जी, कल चीचा वतनी महल्ला महमदाबाद वार्ड नंबर 18 में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है, जहाँ पर एक बच्ची को उसके मामू ने कत्ल कर नाहक कत्ल कर दिया और उसके बाद अपने आप को गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये चीचा वतनी में पेश आया है। मामा और भांजी का बड़ा मुक़द्दस रिश्ता होता है। लोग यहाँ के ये वाक़या सुन के जब परेशान हैं, बहुत गमगीन सूरत हाल है इस महल्ले की कि खून सफ़ेद हो चुका है कि एक मामे ने अपनी भांजी को कत्ल कर दिया। जो उसका मामा तो कमाली का रहायशी है, असलम उसका नाम है, ठीक है जी। अब इस वक्त हम मुक्तुल्ला के जो कत्ल होने वाली उनके घर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबर उनका नाम है। इनके दो बेटियां थी और दो बेटे हैं। जो बेटी मकतूला कत्ल हो चुकी है वो बिल्कुल आम ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी 4 माह पहले शादी भी हुई थी, ठीक है जी, 109 बारल में, जिसको बेदर्दी से उसके मामे ने कत्ल कर दिया। इसके दो बेटे हैं वो भी ना इस वक्त बीमारी में मुलतवा है। जो पोलियो के मरीज़ है, एक बच्ची है, वो भी बीमारी में कसमकस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े गरीब आदमी हैं और अपना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का इलाज भी करा रहे हैं। तो मेरी चीचाबंदी के आवाम से ये भी अपील है कि एक बच्ची जो उनकी कत्ल हो गई है वही बच्ची अपना नॉर्मल थी, बाकी तमाम बच्चे इनके बीमार हैं, बीमारी के हालत में हैं, इनकी मदद भी की जाए। अब मैं बच्ची की जो कत्ल होने वाली बच्ची मकतुल्ला, उसके वालिद से ये पूछूंगा कि आया ये वाक़या कैसे हुआ। उसका मामा जो असलम था वो कमाली का रहायशी, वो यहाँ पे कैसे आया, क्या रंज था, क्या तकलीफ़ थी उसको कि इतना बड़ा उसने सानिया कर दिया। मेरे साथ उसके वालिद मौजूद है, साबर जी। बताइए कि बाबा जी क्या हुआ है। मैं जिस वक्त वो कल शाम नू ना परसों शाम नू वो आया तो सुबह के टाइम एक हादसा होने दिया, तकरीबन दिन के 9:30-10 बजे। तो मैं उदू पहला पट्ठे चले गया, मैं रोटी खा के, बच्चों ने हले रोटी नहीं खाधी सी। मेरे आउण जिस वक्त मैं वापस आया तो उदों आउंदियां नू ये काम होया सीगा। ते घर ना इधरले घर च कोई अफराज घर सीगा जिथे सानिया होया, ना वो नाल दे घर च कोई घर, दो घरां च कोई शै नहीं सी हैगी, क्योंकि ये ख़त्म तो गया सी 10 ਚੱਕ उडाने च। ते वो बस खाली टाइम देख के उन्हें अपना मौका जिहड़ा फराहम किया। तो वजह पता की है भी वो 14-15 साल तो पहला मतलब रंजिश लैके दिल दे विच बुगद लैके तुरिया रहा। मैं वो बच्ची सीगी तो वो मां नूं रंज की सी, उन्होंने की तकलीफ सी? तकलीफ यही है, उन्हें दिल च बुगद रखिया, मतलब आदि बच्ची का, आपदी बच्ची का। बच्ची मेरे भाई के घर वो शादी हुई सी। कितना अरसा पहले? 15 साल पहले, 14-15 साल के वाक़या है। तो वो बच्ची उन्होंने देती वापस। वो 3-4 दिनों तो बाद वापस बच्ची लौट के लै आया साढ़े घरे, कहना भी मेरे को नहीं सांभी दी, लै लो भी यदी मां नूं दे दिओ। उस वक्त मैं ही घर का सरबराह सीगा ते मैं ही लिखाउणा सी ना। मैं कहा भी इदां असीं बच्ची ना लैनी चाहुंदे आ ना लैनी है, कानूनी राबते दे नाल लवांगे। इस तरह करके वो ही बुगद उन्हें सोचा भी मेरी बच्ची इन्होंने मिलनी दी तो मैं भी ये नहीं रहन देनी। आपके भाई के घर शादी हुई थी उसकी? भाई के घर। अच्छा, वो कितना अरसा शादी वो रही उसकी? एक बच्ची पैदा हुई, बच्ची, उसके बाद तलाक हो गई। हाँ जी। जी, मकतूला कत्ल वाली बच्ची के बाप का आपने सारा बयान सुना है। उनका कहना था कि ये मेरे भाई के घर इसकी 15 साल कबल शादी हुई थी, उससे में एक बेटी थी। उसके बाद बात तलाक तक पहुंच गई। बच्ची को वो तलाक के बाद बच्ची को अपने वो माँ के पास छोड़ने आ गया। 4-5 दिन बाद ही जब तलाक हुई है आपके घर ले गया। उसके बाद वो वापस बच्ची को इधर ले आया कि मैं वापस देता हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने ये बच्ची अगर रखनी है तो फिर हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। यही रंज उस वक्त इसके दिल, अभी तक वो रंज ना जो गुस्सा था उसके में दिल में था, जो इसने इतना बड़ा वाक़या कर दिया है। जब ये वाक़या हुआ तो उसी वक्त पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वकूआ कर पहुँचे। DSP चीचा वतनी सलीम रात और तमाम पुलिस यहाँ पे पहुँचने के बाद वो दोनों लाशों को कब्ज़े में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया है। और
اور اس کی FIR بھی درج ہو چکی ہے اور ہر پہلو پہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اور یہ جو واقعہ بڑا دل خریز واقعہ ہے، یہ بہت کہہ لیں کہ ماما اور بھانجی کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے۔ تو میری چچیا بندی کے عوام سے اپیل ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، ایک بچی تو قتل ہو چکی ہے، باقی 2 بیٹے اور بیٹی جو بیماری کی حالت میں اس وقت ہیں، یہ غریب ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو تمام چچیا بندی کے عوام کو اپیل ہے ان کی عوام کی میری طرف سے اور تمام عوام کی طرف سے ان کی کفالت کی جائے، ان کی بچیوں کا جو علاج ہے وہ اپنا جو ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ کروائیں، یا ڈپٹی کمشنر صاحب ساہیوال سے یا وزیر اعلیٰ سے میری اپیل ہے ان کی امداد کی جائے۔ جی